पीएम मोदी की 51,000 युवाओं को सौगात। 51,000 से ज्यादा नए रिक्रूट्स को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नए कार्मिकों को संबोधित। विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से की बात। कहा, सस्ते दामों में दवा उपलब्ध कराना ये मोदी की गारंटी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न। 5 राज्यों में एग्जिट पोल के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार। सच बेधड़क का राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल। बीजेपी को 85 से 100 सीट, कांग्रेस को 85 से 105 सीट और अन्य को 12 से 15 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों पर मतदान। साउथ सुपर स्टार्स ने डाले वोट। अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, महेश बाबू, विजय देवरगोंडा सहित अन्य स्टार्स ने डाले वोट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव। ओवैसी के कविता समेत दिग्गजों ने डाला वोट। सीएम केसीआर ने पत्नी संग डाला वोट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने परिवार के साथ डाला वोट। जुबली हिल्स विधानसभा से मैदान में है अजहरुद्दीन। संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से। केंद्र सरकार ने 18 विधेयक किए सूचीबद्ध। विधेयक में महिला आरक्षण के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने के संबंध में 2 आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत। अध्यक्ष खड़गे और अजय माकन से की मुलाकात। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान में फिर बनाएंगे सरकार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती। 36 केंद्रों पर होगी मतगणना। 5 दिसंबर तक जारी रहेगी आचार संहिता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जयपुर दौरा। राजू मुंडो और विद्याधर चौधरी मिले डोटासरा से। अपनी सीट के समीकरण किए डोटासरा से साझा। जोधपुर में वोटिंग के दिन रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब होने का मामला। 2 कर्मचारियों पर गिरी गाज। सेक्टर ऑफिसर और होमगार्ड सस्पेंड। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। झालावाड़ के झालरापाटन में फूड पॉइजनिंग का मामला। फूड पॉइजनिंग से बालिका की मौत। मरीजों की संख्या हुई 115 के पार। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर की बेहतर स्वास्थ्य की कामना। कानपुर में एक बार फिर सच बेधड़क बना ग्रामीणों की आवाज। खबर चलने के बाद हरकत में आया जलदाय विभाग। कस्बे में ट्यूबवेल लगाने पर दी सहमति। ग्रामीणों ने सच बेधड़क का जताया आभार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोटा यूआईटी एक्सीएन के ठिकानों पर एसीबी की रेड। अब तक 37 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी मिली। 29 कमर्शियल और आवासीय भूखंड भी मिले। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को लाया गया अस्पताल। जोधपुर एम्स में आसाराम की हुई नियमित जांच। दौसा में मतदान के बाद ईवीएम की कड़ी सुरक्षा। ईवीएम के लिए 210 जवान दे रहे पहरा। 3 घरों में की गई ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था। मतगणना के दिन 100 मीटर के दायरे में रहेगा प्रोटोकॉल। अजमेर में मतगणना को लेकर कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झुंझुनू में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन। मतगणना कार्मिकों को पोस्टल बैलेट का दिया जा रहा प्रशिक्षण। जिले में करीब 28,000 सेवानियोजित मतदाता। सीकर में मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। एसके कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना। जोधपुर में मतगणना को लेकर जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। प्रत्याशियों को समय पर देनी होगी सूची। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे पास। बिना पास नहीं हो सकेगी एंट्री। पोखरण में घर के सामने खड़ी कार में बदमाशों ने की तोड़फोड़। कार के शीशे तोड़कर कीमती सामान किए चोरी। वहीं पीड़ित एडवोकेट ने पोखरण पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में पोखरण पुलिस जुटी।
ब्यावर में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप पर कोर्ट का एक्शन, 20 साल का कठोर कारावास और 70,000 रुपए का लगाया जुर्माना। विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सुनाया फैसला। टोंक में तीसरे दिन भी जारी किसानों का धरना, विभिन्न मांगों को लेकर किसान दे रहे धरना। किसान महापंचायत के बैनर तले चल रहा धरना। बीकानेर की खुदखुदा कॉलोनी में नाला क्षतिग्रस्त होने से जलभराव, कॉलोनी के लगभग 60 से 70 मकान पानी से घिरे, जिला प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। जारा के शेखपुर में बस और बाइक में भीषण भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। सिरोही के रेवदर में खाली पड़े कुएं में मिला अज्ञात महिला का शव, महिला के शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस, मंडार कस्बे की बताई जा रही है घटना। प्रतापगढ़ कृषि मंडी में चोरों ने व्यापारी के ऑफिस को बनाया निशाना, दिन दहाड़े करीब 9,50,000 रुपए पर किया हाथ साफ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटपुतली के पावटा निवासी सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक की इलाज के दौरान हुई मौत, नई दिल्ली स्थित सैन्य अस्पताल में चल रहा था इलाज, गांव में गमगीन माहौल। अलवर के टपुगड़ा में बुजुर्ग व्यक्ति से लोहे की रॉड से मारपीट, वहीं बुजुर्ग गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर, सिलालपुर गांव का मामला। कोचिंग सिटी कोटा में एक बार फिर सुसाइड, हॉस्टल में यूपी की छात्रा ने लगाया फंदा, पिता का बेटी के तनाव में रहने से इनकार, नीट की तैयारी कर रही थी निशा यादव। जैसलमेर में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त, मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना, सांगड़ थाना इलाके के फतेहगढ़ कस्बे का मामला। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, गठूमर थाना क्षेत्र के गंजपुरा गांव का मामला। जैसलमेर के रातड़िया में चुनावी रंजिश को लेकर दुकान में आगजनी का मामला, पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच लिया जायजा, बनियाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह का खेतड़ी दौरा, थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों की ली बैठक, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए दिशा निर्देश, खेतड़ी बाबई क्षेत्र में डीएसपी के साथ निकाला फ्लैग मार्च। अनूपगढ़ में बोलेरो और बाइक में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में दादा पोते की मौत, रावला घड़साना रोड पर 297 वाली पुलिया के पास हुआ हादसा। टोंक के उनियारा में निकाला गया फ्लैग मार्च, मतगणना को देखते हुए विभिन्न मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च, उनियारा थाना एएसआई केसर लाल मैं जाता रहे मौजूद। सिरोही के शिवगंज में ओवरटेक के चक्कर में हुआ सड़क हादसा, 2 बाइक आपस में टकराई, दोनों ही बाइक सवार हुए घायल, शहर के रिवर फ्रंट के समीप हुआ हादसा। टोंक जिला पुलिस की स्पेशल टीम और बरौनी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 15 बाइक जब्त, गिरोह के 2 सदस्यों के साथ 3 बाल अपचारियों को किया निरुद्ध। अजमेर में ठगों ने बातों में उलझाकर बदला एटीएम कार्ड, एटीएम बदलकर 1,05,000 रुपए निकाले, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य का डोरा चूरा बरामद, पुलिस ने 2,05,000 रुपए की भी किए बरामद, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल मर्डर केस मामला, चाकू खरीदते सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी, मृतक का पड़ोसी निकला हत्यारा, पुलिस की 10 टीमें कर रही तलाश। खैरथल के भिवाड़ी में निजी स्कूल बस और बाइक की टक्कर, बाइक पर सवार 2 लोगों की हुई मौत, पुलिस ने बस को किया जब्त। जयपुर के किशनगढ़ रेलवाल में प्लाईवुड गोदाम में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, 4 घंटे चली लगातार कार्रवाई से बड़े कारोबारियों में हड़कंप, जीएसटी स्टेट हेड के रूटीन कार्य का हवाला दिया। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जयपुर जोन कार्यालय में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित, सीजीएस के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सहित अन्य रहे मौजूद।
झुंझुनू में नीलगाय को बचाने के प्रयास में जीप पलटी, जीप में सवार 3 जने हुए घायल। सिंघाना कस्बे में बाईपास सड़क पर हुआ हादसा। कोटा में 3 दिन में 2 छात्रों ने की खुदकुशी। सुसाइड मामले में डीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि और हॉस्टल संचालक रहे मौजूद। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने एक परिवार के 3 लोगों से की मारपीट। तीनों लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस जुटी मामले की जांच में। नीमका थाना के श्री माधोपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अरडू की लकड़ी परिवहन करते हुए ट्रक किया बरामद। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने एक्सीएन की पत्नी और बेटे को भी बनाया आरोपी। अब तक करीब 1.29 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा। तीनों के खिलाफ एसीबी की जांच जारी। कोटपुतली के बानसूर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलवर में दुल्हन ने जहर खाकर सुसाइड करने के मामले में नया मोड़ आया। परिजनों ने अरावली बिहार थाने में दर्ज करवाया मामला। अपने ही गांव युवक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। टोंक में मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण। मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण। अलवर में रिश्ते हुए तार-तार। पत्नी ने मौसी के लड़के के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटकाया। डीडवाना में राष्ट्रीय टीम पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए राज्य की दोनों वर्गों की टीमों का किया गया चयन। मदन गुर्जर हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। झुंझुनू जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। शंकर सिंह सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में उद्यमिता कौशल विकास अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन। विषय विशेषज्ञों के साथ देश भर से आए प्रतिभागी रहे उपस्थित। ऑनलाइन माध्यम से डेलीगेट से देश के विभिन्न वक्ताओं ने किया संवाद। 12 के सिसवाली में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मचाया आतंक। तोड़फोड़ कर लूटपाट करने की कोशिश। बदमाशों के खिलाफ सिसवाली थाने में मामला दर्ज। चीनी बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट। भरतपुर में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। अस्पताल में बढ़ाई गई बेड की क्षमता। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में 38 जीबी बस स्टैंड पर सड़क हादसा। बेकाबू कार सड़क किनारे खाई में गिरी। कार में सवार 2 महिला पुरुष घायल। धौलपुर के बाड़ी में चोरों का आतंक लगातार जारी। मेडिकल व्यापारी के सूने मकान को बनाया निशाना। करीब 20 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनूपगढ़ की मंडी 365 हेड की छात्रा आरजू बिश्नोई का खो-खो में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। केकड़ी में महाराष्ट्र के लिए कल होंगी रवाना। जोधपुर के लूणी में अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त। शॉर्ट सर्किट से घरेलू उपकरणों का हुआ नुकसान। इलाकों में विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। गनीमत रही नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। डीडवाना के धनकोली गांव में 5 दिन से लापता युवक का मिला शव। वहीं कुएं में सड़ा गला शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जमकर किया हंगामा। 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव का आगाज। गणेश पूजा और झंडारोहण के साथ हुआ शुभारंभ। 30 नवंबर को 2 दिसंबर तक होंगे कार्यक्रम। देशी विदेशी पर्यटक लेंगे प्रतियोगिताओं में भाग। अलवर के किशनगढ़ बास में फसल में दवाई छिड़कते समय किसान बेहोश। जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टर्स ने किसान को किया मृत घोषित। लंगड़बास गांव का है मामला। टोंक उनियारा में पंचायत प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कीचड़ से नगर फोर्ट वार्ड नंबर 7 का बुरा हाल। गली में भरे कीचड़ से लोग परेशान। पंचायत प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। अलवर कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कलेक्टर ने ब्लड बैंक में किया रक्तदान। वहीं अस्पताल प्रशासन की ली मीटिंग। बैठक में सभी विभागों के कर्मचारी हुए शामिल। चीनी बीमारी को लेकर दिए आवश्यक निर्देश।
सिगराय में ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से किसानों की बड़ी परेशानी। करीब 2 महीने से नहीं मिल रहे नए कनेक्शन के ट्रांसफार्मर। किसानों ने विद्युत विभाग पर लगाया भेदभाव का आरोप। धौलपुर में बस ने एक व्यक्ति को मारी टक्कर। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। धौलपुर के बाड़ी में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार मासूम की गिरने से हुई मौत। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर्स ने दोनों को जयपुर किया रेफर। ईडवाना के मौलासर में कुएं में शव मिलने का मामला। परिजनों ने मृतक की हत्या का लगाया आरोप। मृतक के अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कोटा के उनियारा में पंचायत प्रशासन की लापरवाही से आमजन परेशान। कीचड़ से लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। पंचायत प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। जोधपुर के लूणी में नाबालिग को पेशाब पिलाने का मामला। काम से मना करने पर की मारपीट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। डीके कामा में गौ हत्यारों ने की नर गौवंश की हत्या। घटना से गौ सेवकों में आक्रोश। डीएसपी देशराज कुलदीप पहुंचे मौके पर। मामले की गहनता से की जा रही है छानबीन। भीलवाड़ा में 8 अक्टूबर को विश्व की सबसे बड़ी रोटी का बनाया गया विश्व कीर्तिमान। 185 किलो वजन का रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। कोटपुतली में बदला मौसम का मिजाज। सर्द हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। जनजीवन हुआ प्रभावित। रबी की फसल को होगा फायदा। करौली क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन छाया रहा कोहरा। झमाझम बारिश से दिनचर्या हुई प्रभावित। बारिश रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों के लिए फायदेमंद। टोंक जिले में चारों ओर छाया कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम होने से वाहनों की रफ्तार भी हुई कम। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को लेना पड़ रहा हेडलाइट का सहारा। झुंझुनू में ग्रामीण इलाकों में छाया कोहरा। कोहरे से जनजीवन हो रहा प्रभावित। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। कोहरे से दिन में जलानी पड़ रही हेडलाइट। किसानों के चेहरे पर आई खुशी। श्रीमाधोपुर शहर और आसपास के इलाकों में छाया कोहरा। बारिश और बूंदाबांदी के बाद बड़ी ठंड। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालक परेशान। सिगराय में बूंदाबांदी के बाद जमा कोहरा। कोहरे के चलते वाहनों की हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन चालक। कोहरे और सर्दी के चलते अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोटपुतली के बानसूर में अलसुबह छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालक कोहरे से हो रहे परेशान। चूरू के अंचल में छाई कोहरे की चादर। 20 मीटर रही विजिबिलिटी। वाहन चालकों को कोहरे के चलते परेशानी। कोहरे से हेडलाइट जलाकर कर रहे सफर। अलाव का ले रहे सहारा। सिरोही के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद हिल स्टेशन में सर्दी का असर तेज। बदलते मौसम से तापमान में गिरावट की गई दर्ज। कानपुर में फिर छाया घना कोहरा। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। सर्दी से बचने के लिए आमजन ने अलाव का लिया सहारा। प्रदेश में सर्दी ने दी दस्तक। कोटा में ठंड के साथ सजा ऊनी कपड़ों का बाजार। जमकर की जा रही गर्म कपड़ों की खरीदारी। शहर में छाया रहा घना कोहरा। कोटपुतली में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट। निचले इलाकों में भरा पानी।